नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जमीन खरीदने वाले सावधान हो जाए, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगर जमीन खरीदने का सोच रहे हो तो खुशखबरी है, अब रजिस्ट्री कराने पर कोई पैसा नहीं देना होगा। सरकार ने नया नियम बना दिया है, मतलब लोगों की जेब पर बोझ हल्का हो गया है। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जी हां दोस्तों, अगले 5 दिन बिहार का मौसम पलटेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। चंपारण, गोपालगंज, सारण जैसे जिलों में लगातार बारिश होगी। पटना में कभी धूप कभी बारिश से लोग परेशान हैं। गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर जा चुकी है। जी हां दोस्तों, बिहार में गंगा नदी उफान पर है और खतरे का निशान पार कर चुकी है। सरकार ने 32 जिलों में अलर्ट जारी किया है। 500 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। हालात काफी गंभीर हो गए हैं। बिहार के स्कूलों में अब शुरू हुई सख्ती का नया दौर। अब बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की मौज नहीं चलेगी। सरकार ने आदेश दिया है कि रोज ग्रुप फोटो से हाजिरी देनी होगी। इसका मतलब हर दिन शिक्षकों की मौजूदगी साबित करनी होगी। बिहार की रिपोर्ट खोलेगी आंख। 60% लोग जी रहे तनाव में। बिहार में आए एक बड़े सर्वे ने चौंकाया है। इसमें बताया गया कि 60% लोग ज्यादा सोचने और दबाव के कारण मानसिक तनाव में रहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी और कामकाज इसका कारण बताया गया। बिहार में जल्द ही 2 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू होने वाली हैं। इनमें से एक पटना से अयोध्या जाएगी, जिससे रामलला के भक्तों को सीधा फायदा होगा। दूसरी ट्रेन का रूट तय होने वाला है। इसका मतलब अब बिहार के यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर मिलने वाला है। चुनाव आयोग ने बिहार में बड़ा ऐलान किया है। करीब 3 लाख नाम वोटर लिस्ट से काटने की तैयारी है। खासकर नेपाल और बांग्लादेश से आए लोगों को नोटिस भेजा गया है। अब वोटर लिस्ट और ज्यादा साफ सुथरी होगी, मतलब सिर्फ असली वोटर ही वोट डाल पाएंगे। बिहार के सरकारी शिक्षकों को सैलरी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डीओ ने सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया है कि महीने की शुरुआत में ही वेतन मिले। पहले महीनों तक शिकायतें आती थीं, लेकिन अब सिस्टम बदल दिया गया है। शिक्षकों की परेशानी खत्म होने वाली है। इस बार बिहार की वोटर लिस्ट में जबरदस्त बदलाव होने वाला है। विपक्ष ने नाम जोड़ने से ज्यादा नाम हटवाने के आवेदन दिए हैं। लाखों नाम जोड़ने और काटने के लिए फॉर्म भरे गए हैं। इसका सीधा असर आने वाले चुनावी नतीजों पर पड़ेगा। अब माहौल गर्मा गया है। अब बिहार के स्कूलों में काउंसलिंग क्लासेस शुरू होने वाली हैं। इसमें बच्चों को आपदा से निपटने, समझदारी से फैसले लेने और शांत रहने की ट्रेनिंग मिलेगी। स्कूलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रिंसिपल पर होगी। अगर लापरवाही हुई तो कड़ी कार्रवाई भी होगी। बच्चों को काफी फायदा होगा। चुनाव की सच्चाई जानकर आप भी चौंक जाएंगे। सामने आया 65 लाख फर्जी वोटर। सांसद धर्मेंद्र ने खुलासा किया कि बिहार में 65 लाख फर्जी मतदाता मिले हैं। सोचो, अगर इतने लोग वोट डाल चुके तो चुनाव को सही कैसे माना जाए। उन्होंने कहा, बाढ़ के समय नाम काटे गए। पटना के लोग क्यों जी रहे हैं डर में? आवारा कुत्तों का बढ़ा आतंक पटना में। लोग अब रात में भी चैन से नहीं जी पा रहे। मोहल्लों में आवारा कुत्ते टोली बनाकर बाइक सवारों पर हमला कर रहे हैं। कई लोग घायल हो चुके हैं। बच्चे सड़क पर खेलने से डर रहे हैं। महिलाओं के कारोबार को मिलेगी ताकत। सरकार ने किया बड़ा ऐलान चित्र। प्रदर्शनी में मंत्री पहुंचे और महिला उद्यमियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाओं से जोड़ रही है। कारोबार में उन्हें रियायतें और अनुदान दिए जाएंगे। न्यायिक कर्मचारियों को मिली सौगात। करोड़ों से बनेगा शानदार आवास परिसर। खगड़िया के व्यवहार न्यायालय में अब 16.40 करोड़ की लागत से बहुमंजिला आवास बनेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले कि इससे कर्मचारियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। न्यायिक माहौल सुधरेगा, कामकाज तेज होगा। पटना में चला बुलडोजर अतिक्रमण हटाओ अभियान से मचेगी खलबली। पटना में 1 सितंबर से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया है। धार्मिक स्थल, अस्पताल और मुख्य सड़कों पर कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान 27 सितंबर तक चलेगा। शराब तस्करों की कमर तोड़ दी गई। जमुई से बरामद हुई करोड़ों की खेप। जमुई में उत्पाद विभाग ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए 40 लाख की अंग्रेजी शराब पकड़ ली। गिट्टी के नीचे 422 पेटियां छुपाई गई थीं। ये खेप अलग अलग जिलों में भेजी जानी थी। अब शहर की गंदगी से भी मिलेगा रोजगार। जानिए नया प्लान। शहर में अब गंदगी से छुटकारा और रोजगार दोनों मिलेंगे। करीब 11 करोड़ 63 लाख से मटेरियल रिकवरी सेंटर बनाया जाएगा। यहाँ मशीनों से प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच अलग किए जाएंगे। सम्राट चौधरी ने राहुल और तेजस्वी पर बोला सीधा हमला। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और राजद पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार का माहौल इन्हीं दलों ने बिगाड़ा। राहुल गांधी की यात्रा से जनता को कुछ फायदा नहीं मिला।
सौर ऊर्जा से चमक रही बिहार की खेती, उभर कर आई सोलर दीदी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सौर ऊर्जा से किसानों की जिंदगी बदल रही है। देवकी नाम की महिला सोलर दीदी बन गई है। उन्होंने 40 एकड़ खेत में सिंचाई शुरू कर दी है। गांव में उनकी पहचान बढ़ी है। अब बिहार में 100 करोड़ का निवेश करेंगे तो सरकार देगी मुफ्त जमीन। बड़े उद्योगों को आकर्षित करने के लिए बिहार सरकार ने नया कदम उठाया है। अगर कोई निवेशक 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश करता है तो सरकार उसे मुफ्त में जमीन देगी। 26 साल बाद शुरू हो रही है काठमांडू के लिए सीधी उड़ान। जान लीजिए फायदा बिहार से अब 26 साल बाद काठमांडू के लिए सीधी उड़ान शुरू होने वाली है। इसके साथ ही सिंगापुर और कोलंबो के लिए भी फ्लाइट्स शुरू करने की तैयारी है। इससे अब लोगों को दिल्ली या कोलकाता नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में नौकरी की तलाश करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हां दोस्तों, अभी बिहार में सरकारी नौकरी का माहौल बहुत गर्म है। 11,000 से ज्यादा पद निकले हैं और अलग अलग विभागों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने 97 अमीन और कई अधिकारियों को अचानक बाहर कर दिया है। वजह राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 49 अमीन, 24 कानूनगो और 25 लिपिक को बर्खास्त कर दिया है। वजह साफ है कि वे काम में गड़बड़ी और लापरवाही कर रहे थे। बिहार के 60,000 से ज्यादा बच्चों को मैट्रिक एग्जाम से बाहर कर दिया गया है। जी हां, सोचो भाई, करीब 60,729 बच्चे अब 2026 की मैट्रिक परीक्षा नहीं दे पाएंगे। वजह सिर्फ इतनी सी कि उनका फॉर्म सही से नहीं भरा गया। इतनी छोटी गलती से बच्चों का भविष्य खतरे में आ गया। दिवाली से पहले रेलवे टिकटों की जबरदस्त मारामारी शुरू हो चुकी है। सावधान रहिए, त्योहार नजदीक हैं और उसी के साथ रेलवे टिकटों की भारी मारामारी शुरू हो गई है। बुकिंग इतनी तेजी से फुल हो रही है कि लोगों को घर जाने में परेशानी होगी। रेलवे ने पूरी लिस्ट जारी कर दी है। प्रशांत किशोर का नया चुनावी फॉर्मूला सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने इस बार नया चुनावी फॉर्मूला पेश किया है। उनका कहना है कि अगर 40% हिंदू और 20% मुसलमान एक साथ आ जाएं, तो राजनीति का पूरा समीकरण बदल जाएगा। फ्री बिजली के नाम पर हो रही है ठगी। बिहार में लोगों से पैसे लूटे जा रहे हैं। बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली योजना के नाम पर लोगों को खूब ठगा जा रहा है। फर्जी कॉल और लिंक भेजकर पैसों की ठगी हो रही है। असली में ऐसी कोई योजना है ही नहीं। सरकार और बिजली विभाग ने चेतावनी दी है। दिव्यांगजनों को अब मिलेगा बिना ब्याज का लोन। सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए नई स्कीम शुरू की है। अब उन्हें ब्याज मुक्त लोन और सब्सिडी दी जाएगी ताकि वे अपना बिजनेस शुरू कर सकें। सरकार चाहती है कि दिव्यांगजन रोजगार में आगे बढ़ें और आत्मनिर्भर बने। मछली पालन करने वालों को मिल रही है 70% सब्सिडी। सरकार ने दी चेतावनी भी। मछली पालकों के लिए खुशखबरी आई है। बिहार सरकार अब तालाब और मछली पालन पर 70% तक सब्सिडी दे रही है, लेकिन आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त रखी गई है। बिहार की महिलाएं अब लेंगी 70,000 तक का लोन। शुरू करेंगी अपना बिजनेस। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार सरकार ने जीविका दीदी योजना लागू की है। इसके तहत महिलाओं को 70,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। इससे वे छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर पाएंगी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 19 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका। बिहार में बारिश तो हो रही है, लेकिन अभी भी 27% कम दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज 19 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। आरजेडी ने नया चुनावी गाना निकाला है जिसमें तेजस्वी को बिहार की आवाज बताया गया। आरजेडी ने इस बार चुनावी माहौल बनाने के लिए गाना लॉन्च कर दिया है। उसमें साफ साफ तेजस्वी यादव को आगे रखकर कहा गया है, हो आंच जब बिहार पर, तेजस्वी तो बोलेंगे ही। भागलपुर में नई रेल लाइन बनने वाली है। अब किसानों और व्यापारियों को मिलेगा बड़ा फायदा। भागलपुर के लिए सरकार ने नई रेल लाइन की मंजूरी दी है। इससे किसानों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी क्योंकि फसलें मंडियों तक आसानी से पहुंचेंगी। वहीं पर्यटकों के लिए सफर आसान हो जाएगा। डीडीयू से झांझा तक अब तीसरी चौथी रेल लाइन बनने वाली है। जी हां दोस्तों, रेलवे ने डीडीयू से झांझा तक तीसरी और चौथी लाइन का प्रस्ताव दे दिया है। इसका फायदा ये होगा कि ट्रेनों की लेट लतीफी कम होगी और यात्री समय पर पहुंचेंगे। मालगाड़ियों को भी आसानी होगी। सीमांचल में फर्जी आधार कार्ड का बड़ा खेल पकड़ा गया है। झारखंड से भी कनेक्शन निकला। बिहार के सीमांचल और पूर्वी इलाकों में फर्जी आधार कार्ड का धंधा सामने आया है। जांच में पता चला कि इसके तार झारखंड से भी जुड़े हैं। एक बड़ा नेटवर्क फर्जीवाड़ा कर योजनाओं का गलत फायदा उठा रहा था। गणेश चतुर्थी पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सुन लीजिए, आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि गणपति बप्पा सबको सुख शांति और समृद्धि दें।
बिहार में अब टीचरों पर सख्ती आ गई है। जीन्स टी शर्ट पहनकर स्कूल जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सरकार ने कहा है कि अब ड्रेस कोड फॉलो करना होगा और गले में आई कार्ड लटकाना जरूरी रहेगा। इससे स्कूलों में अनुशासन और पहचान दोनों सख्ती से लागू हो जाएंगे। राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा बिहार से शुरू कर दी है। दरभंगा से मुजफ्फरपुर तक निकलने वाली ये यात्रा कांग्रेस के लिए बहुत अहम मानी जा रही है। विरोधी भी इस पर नजर गड़ाए हुए हैं कि आखिर जनता का रुख कैसा रहता है। राहुल जनता से सीधा जुड़ाव बनाने में जुटे हैं। शराब को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा नियम लागू कर दिया है। अब कैश से शराब खरीदना पूरी तरह बंद होगा। केवल ऑनलाइन पेमेंट से ही बोतल मिलेगी, चाहे मोबाइल से दो या कार्ड से। सरकार का कहना है कि नीतीश कुमार ने निवेशकों को लुभाने के लिए एक और बड़ा औद्योगिक पैकेज घोषित कर दिया है। इसमें 25 एकड़ जमीन, 40 करोड़ की ब्याज सब्सिडी और कई सुविधाएं शामिल हैं। मकसद साफ है, बड़े उद्योग बिहार आए, रोजगार के मौके बने और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। बिहारियों के लिए त्योहार से पहले बड़ी खुशखबरी आई है। दिल्ली से पटना वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने जा रही है। दिवाली और छठ में जबरदस्त भीड़ रहती है। ऐसे में ये ट्रेन सफर को आरामदायक और तेज बनाएगी। यात्रियों को त्योहार के समय में बड़ी राहत मिल जाएगी। शहर की गंदगी से भी मिलेगा रोजगार, जानिए नया प्लान। शहर में अब गंदगी से छुटकारा और रोजगार दोनों मिलेंगे। करीब 11 करोड़ 63 लाख से मटेरियल रिकवरी सेंटर बनाया जाएगा। यहाँ मशीनों से प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच अलग किए जाएंगे। सम्राट चौधरी ने राहुल और तेजस्वी पर बोला सीधा हमला। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और राजद पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार का माहौल इन्हीं दलों ने बिगाड़ा। राहुल गांधी की यात्रा से जनता को कुछ फायदा नहीं मिला। सौर ऊर्जा से चमक रही बिहार की खेती, उभर कर आई सोलर दीदी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सौर ऊर्जा से किसानों की जिंदगी बदल रही है। देवकी नाम की महिला सोलर दीदी बन गई है। उन्होंने 40 एकड़ खेत में सिंचाई शुरू कर दी है। गांव में उनकी पहचान बढ़ी है। अब बिहार में 100 करोड़ का निवेश करेंगे तो सरकार देगी। मुफ्त जमीन, बड़े उद्योगों को आकर्षित करने के लिए बिहार सरकार ने नया कदम उठाया है। अगर कोई निवेशक 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश करता है तो सरकार उसे मुफ्त में जमीन देगी। 26 साल बाद शुरू हो रही है काठमांडू के लिए सीधी उड़ान, जान लीजिए। फायदा बिहार से अब 26 साल बाद काठमांडू के लिए सीधी उड़ान शुरू होने वाली है। इसके साथ ही सिंगापुर और कोलंबो के लिए भी फ्लाइट्स शुरू करने की तैयारी है। इससे अब लोगों को दिल्ली या कोलकाता नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में नौकरी की तलाश करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हां दोस्तों, अभी बिहार में सरकारी नौकरी का माहौल बहुत गर्म है। 11,000 से ज्यादा पद निकले हैं और अलग अलग विभागों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने 97 अमीन और कई अधिकारियों को अचानक